वह हमेशा महसूस करती थी कि उसका पति कुछ अजीब सा है। रोज सुबह वह पंखों का एक गुच्छा और एक डंडा लेकर जल्दी निकल जाता और किसी को समझ नहीं आता कि वह आखिर करता क्या है। आदमी मोटरसाइकिल लेकर दूर दूर तक सड़कों पर घूमता, कभी सैकड़ों किलोमीटर तक इलाके का चक्कर लगा आता। आज आखिर उसे एक सुराग मिला। एक पक्षी का पंख इस बात का संकेत था कि वह यहीं आसपास सक्रिय था। थोड़ी दूरी पर पड़ा पक्षी का अंडा भी मानो उसी की छोड़ी हुई निशानी था। वह जमीन पर पड़े उस अंडे को देर तक देखती रही और उसे लगा कि यह पक्षी उसके लिए किसी खास मायने रखता है। उसने दूर नजर दौड़ाई तो सचमुच एक पक्षी दिखाई दिया, मगर जब ध्यान से देखा तो कुछ अजीब लगा। असल में वह कोई असली पक्षी नहीं था, बल्कि उसके पति का ही भेष था। जो पंख वह पहनकर निकलता था वही उसके पंख थे और डंडा उसकी गर्दन व सिर जैसा दिखता था। उसने कई बार उस पक्षी को अपनी ओर बुलाने की कोशिश की, मगर हर बार की तरह आज भी वह खाली हाथ रही। अगले दिन वह उसी पक्षी फार्म पहुंची जहां वह काम करती थी, लेकिन उसका व्यवहार बदला बदला था। जिस बात का डर था वही हुआ। उसके सारे निजी सामान दरवाजे पर रख दिए गए थे। उसने विनम्रता से जिम्मेदार व्यक्ति से पूछा, पर जवाब देने की बजाय उसे चाय पीने को कहा गया। उसने चुपचाप चाय पी और उसी के साथ उसकी नौकरी भी खत्म हो गई। बाड़े में खड़े शुतुरमुर्ग को देखते हुए क्रिन को दुनिया की नाइंसाफी महसूस हुई। कुछ दिन पहले जब सब लोग शुतुरमुर्गों को दूसरी जगह ले जा रहे थे, एक आदमी ने नियम तोड़कर अचानक कवर हटा दिया। डरकर शुतुरमुर्ग बेकाबू हो गया और पूरा माहौल अस्त व्यस्त हो गया। अनुभवी बुजुर्ग और करिन मदद को आगे बढ़े, मगर घबराया हुआ शुतुरमुर्ग सबको चकमा देकर भाग निकला। जब तक सब संभलते वह वीराने में गायब हो चुका था। करिन मोटरसाइकिल लेकर ढूंढने निकली, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह अकेली दोषी नहीं थी, फिर भी हालात उसे यही सच स्वीकार करने पर मजबूर कर रहे थे। घर लौटकर उसने बच्चों के लिए नाश्ता खरीदा, फिर पत्नी को कुछ सामान देकर कहा कि शुतुरमुर्ग के अंडों से खाना बना दे। बैग में पड़े पंख देखकर पत्नी को कुछ शक हुआ। उसने पूछा कि सारे औजार वापस क्यों ले आई। झिझकते हुए क्रिन ने कहा कि वह काम अब उसके लिए ठीक नहीं रहा। तर्क सही था, मगर स्थायी नौकरी छोड़ना उसके स्वभाव में नहीं था। शुतुरमुर्ग के अंडे पकाना आसान नहीं होता। पहले छोटे हथौड़े से छेद करना पड़ता है, फिर बड़े से खोल तोड़ना पड़ता है। जिंदगी थोड़ी कठिन थी, मगर परिवार का साथ इन साधारण दिनों को भी कीमती बना देता था। टमाटर और शुतुरमुर्ग के अंडों की बड़ी देग बनी, जिसे उसने 5 हिस्सों में बांटा। बेटे ने अपना हिस्सा पड़ोसी को दे दिया, खुद उसके पास बहुत कम बचा। अगले दिन वह बेटी को स्कूल छोड़ने गया। रास्ते में उसने बेटी से अपने जूते के फीते बंधवाए। बेटी को सुनने में दिक्कत थी, इसलिए वह हमेशा उसका खास ध्यान रखता था। कुछ दिन पहले बेटे और उसके दोस्तों ने कीचड़ भरे पानी में मछली पकड़ते हुए गलती से बड़ी बहन की सुनने वाली मशीन गिरा दी थी। बेटे ने बताया कि उसने सुना था वहाँ मछलियाँ हैं, इसलिए कोशिश की। करिन ने समझाया कि गंदे पानी में मछली नहीं होती, साफ नदी में होती है। एक लड़के ने कहा कि वे तालाब साफ कर सोने की मछलियाँ पालेंगे और अमीर बनेंगे। करिन मुस्कुराया, इतना कीचड़ सूखने में बरसों लगेंगे। फिर भी किस्मत अच्छी रही, मशीन मिल गई, लेकिन पानी से खराब हो चुकी थी। गांव का डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सका और शहर का पता दे दिया। बेटी की परीक्षा नजदीक थी, इसलिए बेरोजगार होने के बावजूद करिन मोटरसाइकिल लेकर शहर चला गया। रास्ते में चचेरे भाई से मुलाकात हुई। उसने बताया कि आसपास किसी को शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं, मगर करिन पहले ही उस इलाके में एक बेसहारा चूजा ढूंढ चुकी थी। शहर पहुंचकर पता चला कि नई मशीन आने में 3-4 महीने लगेंगे, जबकि परीक्षा इंतजार नहीं कर सकती। बाजार में तुरंत मिलने वाली मशीन बहुत महंगी थी, लगभग 3000 युआन के बराबर। इतनी रकम जुटाना उसके लिए लगभग असंभव था। उसी वक्त एक आदमी गलती से उसे फेरी वाला समझकर मोटरसाइकिल पर बैठ गया और बाजार चलने को कहा। करिन ने सोचा, चलो यही सही। इसी तरह उसने पहली बार शहर में किराया कमाया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि शहर में पैसे कमाने के तरीके अलग होते हैं। कभी कोई पैसे दिए बिना उतर जाता, कभी उल्टा उसी से झगड़ा कर लेता। अनजान शहर में वह कई बार ठगा भी गया, मगर हार नहीं मानी। एक दिन जल्दी में एक व्यापारी ने उसे सामान पहुंचाने को कहा। उसने समय पर काम किया तो व्यापारी ने उम्मीद से कहीं ज्यादा पैसे दे दिए। करिन चौंक गया। शहर में कमाई इतनी तेज भी हो सकती है। उसने कुछ पैसे घर के लिए रखे, कुछ निजी तौर पर छिपा लिए। शहर की ऊंची इमारतें, चमकते फव्वारे और भागती जिंदगी उसे हैरान करती। एक दिन उसे कूड़े में पड़ा एंटीना दिखा। गांव में टीवी ठीक से नहीं चलता था, बच्चों को कार्टून देखने में दिक्कत होती। उसने वह एंटीना उठा लिया। छोटे छोटे बदलाव भी कभी कभी जीवन में बड़ी खुशी ला देते हैं। लौटते समय फल खरीदने रुका, मगर थैले में छेद हो गया और आधे फल रास्ते में गिर गए। उसने सोचा, जिंदगी में कुछ मिलता है, कुछ छूट जाता है, मगर अपनापन बना रहे तो सब आसान लगता है। रात को पूरा परिवार साथ बैठा, मोटरसाइकिल की मरम्मत की, नए पुर्जे लगाए ताकि वह और मजबूत लगे। शायद इससे और ग्राहक मिले। अगले दिन उसने तय किया कि शहर में मोटरसाइकिल से लोगों को लाने ले जाने का काम बाकायदा शुरू करेगा। धीरे धीरे उसे जीने का तरीका मिल रहा था। वह कभी अमीरों के घरों के सामने खड़ा होकर सवारी का इंतजार करता, कभी बाजारों में चक्कर लगाता। संघर्ष जारी था, पर उम्मीद भी साथ थी और यही उम्मीद उसे आगे बढ़ाती रही। वह अक्सर घर लौटने से पहले कुछ न कुछ हासिल कर ही लेता था। इस बार भी वह पिछले वाले निर्माण स्थल पर गया। वहाँ कभी कमाने को कुछ मिल जाता तो कभी उठाकर लाने को कोई चीज। उसे इस एहसास से अजीब सी संतुष्टि मिलने लगी थी। रास्ते में गेहूं के खेत के पास से गुजरते हुए उसने देखा कि कुछ बच्चे बर्तन धो रहे हैं। ध्यान से देखा तो उसका बेटा भी उन्हीं में था। बच्चे कीचड़ भरे पानी को साफ करने में जुटे थे, बाल्टी दर बाल्टी मिट्टी निकालते जा रहे थे। करिन को यह सब देखकर झुंझलाहट हुई। उसे लगा बच्चे उसकी बात नहीं मानते। बच्चे उसे देखकर घबरा गए। उसने बेटे से कहा, अगर दोबारा यहाँ आया तो वह डांटे बिना नहीं रहेगा। मगर बेटा नाराज था, क्योंकि कोई उस बर्तन को बेचने की बात कर रहा था। उसका हिसाब था कि अगर कोई 15,000 युआन से ज्यादा न दे तो वह अपनी सारी मछलियाँ खुद खरीद सकता है और 3 महीने में कर्ज चुका देगा। घर में पत्नी बार बार कहती कि वह कोई स्थायी नौकरी ढूंढे, क्योंकि मोटरसाइकिल कभी भी खराब हो सकती है और फिर आमदनी रुक जाएगी।
मगर करिन को यह काम पसंद आने लगा था। महीने के 60 युआन जैसे मामूली खर्च के बावजूद वह इसे छोड़ना नहीं चाहता था। अगले दिन शहर जाते समय उसकी मुलाकात फार्म के पुराने प्रभारी से हुई, जो 1 महीने के लिए अफगानिस्तान जा रहा था। करिन ने उसे मंजिल तक छोड़ दिया। शहर पहुंचकर उसने पहला काम किया, एक मूविंग ट्रक के पीछे पीछे जाकर सामान लोगों के घर तक पहुंचाया। मगर उस आदमी ने पैसे देने की बजाय उसे मजदूर समझ लिया। 2 चक्कर लगवाने के बाद करिन ने पैसे मांगे और समझाया कि वह मजदूर नहीं, सवारी ढोने वाला है। फिर भी उस आदमी ने उसे बार बार सामान उठवाया। सीधा साधा करिन मना न कर सका और इसी चक्कर में उसकी कमीज भी फट गई। किसी आदमी से मिली एक पुरानी कमीज उसने पहन ली। वह उसकी अपनी कमीज से ज्यादा सलीकेदार लगी। धीरे धीरे उसे यह नया एहसास अच्छा लगने लगा। शहर से लौटते समय वह अक्सर कबाड़ या बेकार चीजें उठा लाता। एक दिन जले हुए खेत से गुजरते हुए उसने देखा कि कुछ बच्चे उसके घर के पास खेल रहे थे। उसे देखकर वे भाग गए। उसका बेटा लोहे के ड्रम में छिपा मिला। पता चला वे पानी निकालने के लिए खिड़की जैसा रास्ता ढूंढ रहे थे। घर पहुंचकर उसने जाना कि पत्नी ने नीले रंग का दरवाजा किसी को दे दिया है। करिन उस घर पहुंचा और बहाना बनाकर दरवाजा वापस ले आया। उसका रवैया इतना कठोर था कि पत्नी को बहुत दुख हुआ। पहले उदार और शांत रहने वाला पति अब बदलता जा रहा था। वह दरवाजा उठाकर जले खेत से गुजरा, जैसे उसका मन भी उसी खेत की तरह अंधेरा हो गया हो। रात को उसने पत्नी को रोते सुना। वह उसे समझाने गया, मगर बातों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह खुद अपने बदलते स्वभाव से डर रहा हो। शहर से उठाए कुछ टूटे फूटे सामान उसने जोड़ने की कोशिश की, मगर वे एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे, ठीक उसकी उलझी जिंदगी की तरह। अगले दिन काम खत्म कर वह निकल ही रहा था कि एक ग्राहक पीछे भागता आया। इस बड़े शहर में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग थे। किसी तरह उसे एक कार्य अनुमति जैसा कागज मिल गया, मगर प्रभारी उसे पहचानने को तैयार नहीं था। करिन और एक दूसरे चालक माफुइन में बहस होने लगी। सामान ढोने में ज्यादा कमाई थी, इसलिए दोनों प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। तभी नेता आया, हालात समझे और उदारता दिखाते हुए करिन को रहने दिया। अब उसे आधिकारिक तौर पर काम मिल गया। किसी ने उसे रास्ता भी दिखाया। काफिले के साथ चलो तो कोई परेशानी नहीं होगी। मगर किस्मत ने फिर पलटी मारी। रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल में आग सी लग गई। काफी देर बाद वह फिर चली, पर काफिला आगे निकल चुका था। एक मोड़ पर रुककर उसके मन में लालच आया। किसी ने ध्यान नहीं दिया तो क्यों न एक रेफ्रिजरेटर उठा ले। वह उसे घर ले आया। पत्नी ने कहा कि घर में इसकी जरूरत नहीं। उसने झूठ बोला कि बस आज रात रखेगा। रात को वह उस फ्रिज को देखता रहा। शायद शहर की चकाचौंध ने उसके भीतर लालच जगा दिया था। पहले वह उदार और सादा था, अब कुछ बदल गया था। अगले दिन सेकंड हैंड बाजार गया। एक दुकानदार 50,000 युआन देने को तैयार था, मगर करिन झिझक गया और सौदा नहीं किया। दूसरी दुकान पर गया, वहाँ भी बात नहीं बनी। कुछ दूर जाकर उसने शुतुरमुर्गों से भरी एक गाड़ी देखी। उसे अपना पुराना काम याद आ गया, कैसे एक शुतुरमुर्ग खोने से उसकी नौकरी चली गई थी। उसने सोचा अगर वह यह फ्रिज बेच देगा तो शायद किसी और की नौकरी चली जाए। यही सोचकर वह फ्रिज वापस ले गया। बदले में उसे 15,000 युआन से ज्यादा मेहनताना मिला और बाकायदा काम का प्रमाण पत्र भी। मालिक उसके इस फैसले से खुश हुआ। उसके लिए वह फ्रिज मामूली चीज थी। बिजली घर रोज 1000 यूनिट खर्च करता था, मगर गांव के आदमी के लिए वह कीमती खजाना था। शहर की सड़कों पर बच्चे शोर मचा रहे थे। कोई सामान बेच रहा था, कोई आशीर्वाद दे रहा था। एक लड़की साधारण धूपदान लेकर ड्राइवरों को शुभकामनाएं दे रही थी। करिन को अपनी बेटी याद आ गई। उसने पैसे देने चाहे, जेब से सबसे छोटा नोट निकाला, 5000 युआन। किसी से छुट्टा करवाने लगा, मगर शहर वालों के लिए वह भी छोटा नहीं था। आखिर ट्रैफिक सिग्नल बदलने से पहले उसने वह नोट लड़की को दे दिया। घर लौटते समय उसने कुछ बच्चों को फूल बेचते देखा। एक लड़का और लड़की बात कर रहे थे। ध्यान से देखा तो वह उसकी अपनी बेटी थी। वह घबरा गया, स्पीड ब्रेकर पार कर सीधे वहां पहुंचा। बेटे ने पिता को देखकर डर से नजरें झुका लीं। करिन ने गुस्से में उनका छोटा ठेला लात से हटा दिया और बच्चों को भगा दिया। उसे लगा बच्चे सामान बेचकर उसकी नाकामी दिखा रहे हैं। पत्नी ने समझाया, वे तो बस मछलियां खरीदने के लिए पैसे जुटा रहे थे। गुस्से में वह पानी के पास पहुंचा, मगर अचानक रुक गया। सामने का पानी अब साफ था, हवा के साथ चमकता हुआ, जैसे रेत में हरी नाव तैर रही हो। उसका गुस्सा पल भर में शांत हो गया। बच्चों ने असंभव लगने वाला काम कर दिखाया था। कीचड़ सुखाने की जरूरत नहीं थी, बस निकाल कर बाहर फेंकना था। सूखी मिट्टी उनके परिश्रम की गवाही दे रही थी। वे गर्व से अपनी मेहनत की कहानी बता रहे थे। धीरे धीरे जिंदगी फिर सामान्य होने लगी। बेटी पिता के लिए चाय लाती, माँ के काम में हाथ बटाती। एक दिन मलबा साफ करते हुए करिन हादसे का शिकार हो गया और मिट्टी में दब गया। शुक्र था जान को खतरा नहीं हुआ, मगर चोट गहरी थी और उसे आराम करना पड़ा। इस दौरान शहर से लाया कबाड़ उसके करीबी दोस्त साफ कर ले गए, जैसे जिंदगी उसे फिर हल्का होने का मौका दे रही हो। लेकिन वह सिर्फ देखता रह गया। दरवाजा फिर किसी और के हाथ चला गया। जिस रिश्तेदार को सचमुच उस दरवाजे की जरूरत थी, वही सबसे कम जोखिम उठाने वाला इंसान था, जो बस अपने परिवार के लिए चुपचाप मेहनत करता रहा। परिवार की देखभाल और सहारे से करिन धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसने बेटी को दिलासा दिया कि ठीक होते ही वह उसके लिए नया हियरिंग एड खरीद देगा। बेटी मुस्कुराकर बोली कि उसने नई बैटरी लगा ली है और मशीन अब ठीक चल रही है। फिर वह दवा ढूंढने चली गई। करिन ने देखा कि दवा तो यहीं रखी है। उसने पत्नी को आवाज दी, मगर कोई जवाब नहीं मिला। तभी उसे समझ आया, बेटी ने झूठ कहा था। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता फिर से उसके लिए इतना कठिन परिश्रम करें। बेटी की समझदारी भरी पीठ को देखते हुए करिन की आंखें भर आईं। उसे लगा आखिर इंसान जिंदगी में चाहता क्या है, जीवन का असली अर्थ क्या है। उस क्षण उसके भीतर गहरी उलझन थी। आराम के दिनों में करिन को बहुत कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। पत्नी ने जो दरवाजा दे दिया था वही शायद सबसे कीमती चीज थी, क्योंकि इन दिनों जब वह हिल भी नहीं सकता था, वही रिश्तेदार रोज मदद को आता था। आंगन का कूड़ा साफ हो चुका था, उसकी जगह हरियाली दिखने लगी थी। चचेरा भाई मिलने आया। 2 हफ्ते बाद डॉक्टर को दिखाने की तारीख तय हुई। वह हर तरह से करिन की मदद करता रहा। एक रात करिन ने बेटे को खाने के लिए जगाया। काफी देर आवाज देता रहा, मगर वह नहीं उठा।
पास जाकर देखा तो उसके हाथों में छाले थे जो पानी में काम करने से पड़ गए थे। तब पता चला कि बेटा रोज चचेरे भाई के साथ काम पर जाता था और अपनी पूरी हफ्ते की कमाई घर के खर्च में लगा देता था। यह जानकर करण को लगा कि शायद सबसे कठोर और अनजान वही खुद रहा है। जांच का दिन आ गया। चचेरा भाई अखबार लाया था ताकि डॉक्टर को बुलाया जा सके, मगर डॉक्टर 2 घंटे बाद ही आ सकता था, इसलिए वह पहले सामान पहुंचाने चला गया और कहा कि बाद में लौटेगा। इसी बीच बेटा जूस खरीदने गया। पैसे एक ही बोतल के थे। उसने जूस पिता को दे दिया। करण ने खुशी से एक घूंट लिया और कहा, मुझे नहीं चाहिए, तुम पी लो। कुछ देर बाद वह फूलों से भरी ठेली लेकर लौटा। रास्ते में बच्चे बेहद खुश थे। उन्होंने आखिरकार उस आदमी से मछलियां खरीद ली थी और 3 मछलियां मुफ्त भी मिली थी। वे सपने देख रहे थे कि ये मछलियां बढ़कर बहुत सारी हो जाएंगी। कोई मजाक में बोला, हुसैन क्या अब तुम करोड़पति बनोगे? जवाब आया, अभी नहीं, पर शायद कभी। मंजिल पर पहुंचते ही बच्चों की मेहनत साफ दिख रही थी, मगर अचानक बेटे ने देखा कि मछली की बाल्टी से पानी रिस रहा है। मछलियों को बचाने के लिए सब घबरा गए। बर्तन जमीन पर रखे गए, पर बाल्टी टूट चुकी थी। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। उनका करोड़पति बनने का सपना मानो टूट रहा था। आखिर उन्होंने फैसला किया, ज्यादातर सुनहरी मछलियों को आजाद कर दिया जाए। बड़ी मुश्किल से पाली उम्मीदों को छोड़ना आसान नहीं था, पर उन्होंने छोड़ दिया। सिर्फ एक बड़ी मछली बची। वापसी में बच्चे थोड़े उदास थे, मगर घायल उंगली वाले बच्चे ने पट्टी बांधकर गाना शुरू कर दिया, जैसे दुख को भी मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया हो। बच्चे पानी के पास गए और बची हुई मछली को छोड़ दिया। ईरान में सुनहरी मछली सौभाग्य, सुंदरता और खुशी का प्रतीक मानी जाती है। करोड़पति बनने का सपना भले अधूरा रह जाए, मगर उम्मीद का बीज जिंदा रहे तो जीवन आगे बढ़ता रहता है। रात को आसमान तारों से भरा था। पत्नी बच्चों के लिए कंबल सिल रही थी। बच्चों ने मजाक में तारों की आकृति बनाकर करण के प्लास्टर पर चिपका दी। तीनों बच्चे उस पर चित्र बनाना चाहते थे। आखिर करण ने जगह बांट दी। नीचे छोटे बेटे बेटी के लिए, ऊपर बड़ी बेटी के लिए। एक दोपहर वह चौंक कर जागा। घर में चिड़ियां फड़फड़ा रही थी। उसने दरवाजा खोलकर उन्हें उड़ जाने दिया। तभी भेड़शाला का प्रभारी दरवाजे पर आया। 1 महीना बीत चुका था। करण खुद दरवाजा खोलने की हालत में नहीं था। उसने पड़ोसी से खुलवाया। प्रभारी खुशखबरी लाया, फार्म फिर पहले जैसा हो गया है। मगर यह सुनकर करण को खुशी के साथ हल्की उदासी भी हुई, क्योंकि उसकी अपनी जिंदगी अब वैसी नहीं रही थी। उसने चिड़ियों को वापस फार्म की ओर उड़ते देखा और सोचा शायद वह भी अपनी जड़ों की ओर लौटे। मगर जब उसने बच्चों को उसके प्लास्टर पर चित्र बनाते देखा, उसे समझ आया असली जीवन यही है। मोटरसाइकिल, शहर, कमाई सब अपने स्थान पर है, पर असली सुकून परिवार में है। उसे महसूस हुआ चिड़ियां चाहे उड़ जाए, वापस लौटना उनका स्वभाव है। जिंदगी कभी कभी बिखरती है, मगर उसे स्वीकार कर फिर से शुरू करना ही असली हिम्मत है। शहर से लाया कबाड़, झूठी चमक और लालच, यही असली जीवन नहीं। असली जीवन है बेटे की कमाई, दोस्तों की मदद, पत्नी का साथ और बच्चों की हंसी। धीरे धीरे करण ने खुद को फिर पहचान लिया। चिड़ियां लौट आई थीं और वह भी अपने जीवन की सादगी में लौट आया। फिल्म में शुतुरमुर्ग और चिड़ियों का रिश्ता प्रतीकात्मक है। जब शुतुरमुर्ग फार्म से भागकर जंगल में गया, करण भी गांव छोड़ शहर चला गया। जंगल में अंडों की कीमत नहीं मगर आजादी थी। शहर में सादगी की कीमत नहीं, सिर्फ चमक दमक थी। करण उस चमक में खो गया। बेकार चीजें जमा करता रहा, जैसे दिल में लालच भरता गया। मगर शुतुरमुर्ग झुंड के बिना जी नहीं पाता। अंततः उसे लौटना पड़ता है। इंसान भी ऐसा ही है, उसकी जड़ें परिवार और रिश्तों में होती हैं। करण की अच्छाई, सादगी और बांटने की आदत उसी मिट्टी से आई थी। कीचड़ और साफ पानी का दृश्य भी प्रतीक है। पुरानी पीढ़ी सोचती है कि गंदगी कभी साफ नहीं होगी, मगर नई पीढ़ी मेहनत से उसे बदल देती है। यही कहानी हमें सिखाती है, जिंदगी कभी आसान नहीं, मगर अपनापन और उम्मीद उसे सुंदर बना देते हैं। मैं फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे मिलने की उम्मीद रखता हूँ।